चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने चक्रों के बारे में बात की थी कि इनका कार्य हमारी लाइफ में क्या होता है, ये क्यों हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण होते हैं। और उस वीडियो में मैंने मूल चक्र यानी बेसिक चक्र के बारे में भी बात की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में मैं सेक्रल चक्र पर बात करूंगी, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र के रूप में भी जानते हैं। सेक्रल चक्र नीचे से दूसरा चक्र होता है। इसका रंग ऑरेंज यानी संतरी होता है और इसकी बाहरी सतह पर यानी बाहरी सर्कल पर कमल की 6 पंखुड़ियां होती हैं। ये आपकी नाभि से लगभग 2.5 इंच नीचे स्थित होता है। चक्रस की लोकेशन को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज जब तक आपको आपके चक्र की लोकेशन नहीं पता चलेगी तब तक आप उसे वहां महसूस या इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र होता है जो आपके जीवन के भावनात्मक पहलू को नियंत्रित करता है। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम से भी जुड़ा होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी संभालता है। ये सभी लोअर भावनाओं का मास्टर होता है। अगर मैंने लोअर भावनाओं का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब क्या होता है, इससे रिलेट करने की कोशिश करें। क्या लोगों ने कभी आपको नकारात्मक तरीके से बताया है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हैं या इमोशनल हैं यानी भावनात्मक हैं? या शायद आपने ही नोटिस किया हो कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी चीज पर। आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति अधिक से ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। कभी कभी बहुत परेशान होने के कारण इस व्यक्ति का शायद डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। ऐसा बोला करते हैं कि मेरा आज पेट खराब हो गया है बिकॉज बहुत टेंशन है। शायद आप किसी को जानते हैं जो जीवन में किसी भी चीज के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड यानी उलझन में रहते हैं। ये लोअर भावनाओं का संकेत होता है। ये सेक्रल चक्र में स्टोर्ड होते हैं। अगर ये चक्र असंतुलित या ब्लॉक्ड हो जाए तो एक व्यक्ति, जो मैंने पहले चीजें डिस्क्राइब करी, उन लक्षणों का सामना कर सकता है। और इससे भी कई ज्यादा लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि एडिक्शन, किसी चीज की एडिक्शन हो जाना, किसी चीज की लत पड़ जाना, जैसे ऑब्सेसिव थॉट्स के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, किसी व्यक्ति की एडिक्शन हो जाना, किसी विशेष प्रकार के भोजन की एडिक्शन हो जाना, या फिर किसी सब्सटेंस लाइक जैसे ड्रग्स या फिर अल्कोहल, इन सब की लत लग जाना। इस व्यक्ति की इमोशनल कोडिपेंडेंसी किसी और के ऊपर भी बढ़ जाती है। एक अंडर डेवलप्ड सेक्रल चक्र वाला व्यक्ति किसी भी चीज और सभी के प्रति अधिक जेलसी जैसी चीजें भी पैदा कर सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को हील भी किया है जो इस चक्र के कारण बच्चों से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बच्चे बिल्कुल प्योर सोल होते हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई बच्चों से भी जेलस हो जाए, बट कईयों का इतना ज्यादा चक्र इम्बैलेंस्ड होता है कि वो किसी को भी लेकर जेलस हो जाते हैं। ये भावनाएं किसी के भी अबंडेंस पर भारी पड़ सकती हैं। यदि आप ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं, ये एनर्जी की दुनिया में आपके लिए रोड ब्लॉक्स बन जाता है। अगर ये चक्र ठीक से काम नहीं करता तो कोई आपको शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है और अपने शरीर के प्रति शर्म महसूस भी हो सकती है। कई लोग अपने शरीर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते। उनके सेक्रल चक्र को हील करने की जरूरत पड़ती है। क्या आप रिलेट कर सकते हैं किसी एक विशेष मूड या भावना में लंबे समय तक फंस जाना, या ऐसा लगना कि आप अटक गए हैं? ये इस चक्र के कारण ऐसा होता है।
मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक क्लियर पिक्चर बता रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये चक्र बैलेंस करना। इस चक्र के द्वारा हम कोई भी खराब भावना पैदा कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास न रखना, अपने आप को किसी अच्छाई के लायक ना समझना, ये सब इसी चक्र से आता है। तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि इस चक्र को ठीक करना या फिर बैलेंस्ड रखना कितना आवश्यक है। अगर आप इस चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो न केवल नकारात्मक भावना को दूर करेंगे बल्कि कुछ नई बहुत अच्छी भावनाएं अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। अगर ये चक्र संतुलित हो जाता है तो आप आजीविका से भरपूर होंगे, आपके पास जीवन में अधिक सहन शक्ति और ऊर्जा होगी, आपकी क्रिएटिविटी का प्रवाह अपनी चरम सीमा पर होगा। क्रिएटिव थॉट्स और कल्पनाएं आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। ये आपकी इंट्यूइशन को भी अंदर से पॉलिश करता है। इंट्यूइशन मतलब अंदर की आवाज, और उसकी आवश्यकता किसे नहीं है। ये आपकी सच्ची भावनाओं का केंद्र है, योर ट्रू सेल्फ। आपका जीवन हार्मोनियस हो सकता है जब आप अधिक भावनाओं के प्रभाव के बिना अपनी किसी भी बात को सबसे प्रैक्टिकल तरीके से किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर ये चक्र संतुलित हो जाता है तो आप लोगों की कोई भी बात सुनकर उनसे बिल्कुल सिंपैथी रखकर बात करते हैं और उनकी बातों में उलझकर अपने इमोशंस को एग्जॉस्ट नहीं करते। आप स्ट्रेस भरी लाइफ से भी दूर रहते हैं। ये चक्र आपकी लाइफ का बहुत ही प्लेजर वाला चक्र होता है। जब ये चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है तो आपको अच्छी प्लेजर वाली चीजें पसंद आती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आपको इस चक्र को संतुलित कैसे करना है। बेशक अपने जीवन को असाधारण बनाने के लिए बिल्कुल अच्छे रूप में। यदि आप देखें तो जो भी मैंने बातें डिस्कस करी वो सिम्टम्स सिर्फ आदतें ही हैं। फॉर एग्जाम्पल जेलसी, वो एक आदत ही तो है। आपको वो आदत चेंज करनी होगी इच्छा शक्ति के द्वारा, दैट इज विल पावर। अगर आप सोचते हैं कि विल पावर डेवलप करना कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको एक अच्छा तरीका देती हूँ इसका। आप अपनी सारी भावनाएं जो आपको लगता है कि लोअर इमोशंस है, जो आपको लगता है कि सेक्रल चक्र से जुड़े हैं, एक पेज पर लिख दीजिए। उसके ऑपोजिट पॉजिटिव आदत लिखें और जो उस आदत का बिल्कुल उल्टा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करी तो मैंने ये महसूस किया कि मैं हर चीज में अपने आप को विक्टिमाइज कर देती हूँ। लाइक अपने आप को ये बताना कि मैं विक्टिम, मेरे साथ ये हो गया बिकॉज ये चीज के कारण या उस चीज के कारण या इस व्यक्ति के कारण मैं अपने आप को एक विक्टिम बना देती थी। जब मुझे ये पता चला कि ये मेरी अबंडेंस में एक रोड ब्लॉक है, उसी वक्त इस एक्सरसाइज के द्वारा मैंने उसकी एक ऑपोजिट आदत लिखी और वो आदत थी ओनरशिप की। जो भी मैंने चॉइसेस बनाई, जो भी मैंने डिसीजंस लिए, उनका ओनरशिप करना। कभी भी आप किसी चक्र को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो आप अपने माइंड से कर सकते हैं। आपकी जो बॉडी चलती है वो पूरे माइंड से ही तो चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चोट लग जाए तो आप कभी उस चोट को ये नहीं कहते कि ठीक हो जाओ, आप उसके ऊपर मेडिसिन लगा सकते हैं। अगर आप उस पे मेडिसिन नहीं भी लगाते तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील करता ही रहता है बिना आपके आदेश के। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। जब आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे तो उस पेज को आप रोज पढ़ें, उससे आपका मन इन बातों को अपना लेगा, नई आदतें बनाने में आपकी मदद करेगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी विल पावर
जेनरेट हो जाएगी। इस कार्य के बाद अपने आप से पूछें, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है? किन भावनाओं को छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल है? क्या मैं खुद को कभी माफ कर सकता हूं या कर सकती हूं? पूरी तरह से जीवित होने का मतलब क्या होता है? इन सवालों का अर्थ मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप बिल्कुल जल्दी से दे दें। अगर ये सवाल के आंसर्स अभी आपके पास होते तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वीडियोस नहीं देखते। इसलिए इन सवालों को लिखें और इन पे मेडिटेट करें। इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। जब आपको ये जवाब मिल जाएंगे, आप लिख कर इन्हें रोज पढ़ें। इसके साथ ही आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें। योग में कई आसन हैं जो आपके सेक्रल चक्र को एक्टिवेट या बैलेंस करने में मदद करते हैं। अगर आप इनमें से अभी कुछ नहीं करना चाहते तो प्लीज एक कंफर्टेबल सीट में बैठ जाएं और अगले 5 मिनट इसके बीज मंत्र को सुने। ये बीज मंत्र मैं हमेशा हर रोज इस्तेमाल करती हूँ। अपनी नाभि के 2 से 2.5 इंच नीचे ध्यान दें। वहां पर एक ऑरेंज कलर की बॉल को इमेजिन करें और आंखें बंद करके मेरी आवाज सुने। वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम